वीडियो में आप देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर का त्रिकोणमिति आएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, सारे सवाल सीखने हैं। सभी इम्पोर्टेंट सवाल आए हुए हैं। ये बहुविकल्पी 10 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इनसे ज़रूर आपको प्रश्न फंसेंगे। tan 60 का मान होता है, किसी का भी मान पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। ये आपको टेबल से पता होना चाहिए। √3 हो गया। दूसरा सवाल sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा ये तो ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है? और या सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अब साइन स्क्वायर का 1 में गुणा हो जाएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन बटे कास होता है tan, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि यहाँ आपको सभी चैप्टर्स के पूरे इंपॉर्टेंट सवाल मिलने हैं। आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल मेरे वीडियो देख के पढ़ते जाइए, आप निश्चित ही 90% नंबर ला पाएंगे। 2 tan 30 दिया गया है तो 2 tan 30 का मान आपको लिखना है 1/√3। फिर नीचे लिखा 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan 30 का मान 1/√3। स्क्वायर लगा दीजिए। ये 2/√3 हो गया, और ये 1 - 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। 3 एकम 3 से 1 चला गया, 2/√3 ऊपर रहेगा। यहाँ 3 एकम 3, ये 2/3 हो गया। चौथे नंबर वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी? ऊपर। और दूसरे तीसरे वाली का गुणा, 2 कैंसिल हो गया। बचा कितना? 3/√3। अभी हमने बताया था कि √3 का वर्ग 3 होता है, तो 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। 1 √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3। अब √3 किसका मान होता है? आपको पता है, ये tan 60 का मान होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है। 5वां नंबर सवाल बहुत बार पूछा गया है, 10 बार। कभी cos A कभी tan A में दिया गया है, तब यही सवाल बदल बदल के आया है 20 बार। cos A बराबर 4/5। तो इस तरह का सवाल आप कैसे लगाते हैं? समकोण त्रिभुज बना के। cos A बराबर cos, अगर A कोण ये है, B ये हमने मान लिया, C ये है, तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर ये सूत्र आपको नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पे जाइए, मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी पे, उस पर पूरे मैंने सूत्र याद करने का तरीका बताया हुआ है। आधार बटे कर्ण। अब आधार ये दिया गया है 4/5, इसका मतलब आधार 4 और कर्ण 5 हो गया। अब हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। अब लंब अगर आपको निकालना है तो लंब निकालना हो चाहे कर्ण आधार निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं। लंब निकालना हो तो कर्ण से आधार का वर्ग घटा दीजिए √, में आधार निकालना हो तो कर्ण से लंब का वर्ग घटा दीजिए। कर्ण 5 और 5 का वर्ग 25, आधार है 4, 4 का वर्ग 16, कितना बचा? 9, 9 का वर्गमूल 3। लंब 9 आ गया। अब आपसे पूछा गया है tan A। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब तो पता है आपको, निकल आया 3 और आधार है 4, 3/4। ये ऑप्शन बी सही हो गया। छठा सवाल, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो अल्फा का मान, अगर त्रिकोणमिति सारणी आपको पता है तो ये डायरेक्ट कर पाएंगे। tan और sin कौन डिग्री पे tan और sin दोनों बराबर होते हैं? तो केवल आपको पता है tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0। ये तो डायरेक्ट ही कर सकते थे आप। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 cos x। अब cos 3x दिया गया है। अब cos 3x का मान अगर हम निकालें तो ये 2 उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा 1/2। अब 1/2 आपको मालूम cos 60 का मान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x बराबर 60 है।
तो इससे अगर हम x का मान पूछे तो क्या हो जाएगा 60/3। 20 तिया 60 होता है 20, तो आंसर आ गया 20। ये ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कॉस थीटा का मान दे देगा साइन थीटा का मान। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मान निकालें तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का मान x/2 है, x/2 का वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 4 रहेगा उसका वर्गमूल ले लो 2, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, डायरेक्ट मान रख दीजिए। साइन 60 का मान √3/2, वर्ग लगा है वर्ग लगा दीजिए। साइन 30 का मान 1/2, वर्ग लगा दीजिए। √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 एलसीएम ले लिया 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आंसर आ गया आपका। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, आपको मालूम है tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे 2, 0 में किसी का भाग दो तो कितना होता है 0। तो इसका मतलब किसका मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, बिल्कुल सही है। sin 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है, इसका मान 1/√2 होता है। ये 10 सवाल आप करिए और इससे आपको निश्चित ही सवाल फंसेंगे। एक वीडियो और बहुविकल्पी का आएगा तो आपके पूरे सवाल जितने त्रिकोणमिति से आएंगे वो फंस जाएंगे।